रामलाल एक कुख्यात पापी था। चोरी, धोखा और दूसरों का नुकसान करना उसकी दिनचर्या थी। गांव के लोग उससे डरते थे और उसकी बुरी आदतों से परेशान थे। लेकिन रामलाल को अपने कर्मों की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन जब वह जंगल में लूटपाट कर रहा था तो उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। तुम अपने कर्म सुधार लो, नहीं तो नरक भोगना पड़ेगा। रामलाल हंसा और बोला, मुझे स्वर्ग जाना है साधु बाबा, बताइए क्या करना होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जो नेक काम करते हैं। पापियों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन यदि तुम सच में स्वर्ग चाहते हो तो तुम्हें अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा। रामलाल के मन में स्वर्ग जाने की लालसा थी, लेकिन पाप छोड़ना उसे कठिन लग रहा था। उसने सोचा, अगर मैं मरने से पहले कुछ अच्छे काम कर लूं तो क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा। उसने एक तरकीब सोची। वह मंदिरों में दान करने लगा, गरीबों को खाना खिलाने लगा और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। लेकिन भीतर से वह बदला नहीं था। उसकी स्वर्ग जाने की इच्छा बस एक स्वार्थी लालच थी। समय बीता और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा परलोक पहुंची तो उसे यमराज के सामने लाया गया। यमराज ने कहा, रामलाल, तुमने अपने जीवन में अपार पाप किए हैं, लेकिन मृत्यु से पहले तुमने कुछ अच्छे कर्म भी किए। अब फैसला धर्मराज करेंगे। धर्मराज ने उसकी पूरी जीवन गाथा पढ़ी और बोले, स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से अच्छे कर्म करते हैं। तुम्हारा हृदय कभी शुद्ध नहीं हुआ, तुमने स्वार्थ के कारण पुण्य किए, इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। रामलाल चिल्लाया, लेकिन मैंने अच्छे काम किए, मुझे स्वर्ग चाहिए। धर्मराज बोले, स्वर्ग पाने के लिए सिर्फ अच्छे कर्म ही नहीं, एक शुद्ध हृदय भी जरूरी होता है। रामलाल को नरक भेज दिया गया, जहां उसे अपने जीवन भर के पापों का दंड भुगतना पड़ा। सीख, स्वर्ग कर्मों से नहीं बल्कि सच्चे हृदय और निष्कपट भक्ति से मिलता है। स्वार्थ से किया गया पुण्य भी पाप ही होता है।